नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा कृषि समृद्धि से। आज हम गोटर पांजरी के बैद्यनाथ फार्म में आए हैं जो कि शंकरपुर में स्थित है। जैसे आप सभी को पता होगा कि महिलाओं का योगदान हर एक कार्य में बहुत आगे होता है, उसी तरीके से मैं आज कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार 75% महिलाएं किसान खेती में बहुत आगे है, जिनका पूरा योगदान होता है किसान के साथ में बराबरी काम करने में। बुआई से लेके कटाई तक का सारे कार्यों में किसान महिला का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा निकलने वाली सारी योजनाओं का लाभ किसान महिलाएं भी लेती है। आज इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए कृषि अभियान बहुत आगे बढ़ चुका है। इसीलिए आज नागपुर में स्थित गोटर पांजरी में एक बहुत बड़ा किसान स्कूल चलाया जा रहा है। यह स्कूल जो चलाने वाली है वो रीता तिवारी मैडम है। स्कूल का जो आयोजन है और जो मेन मुख्य नियोजन किया गया है वो है अन्न सुरक्षा योजना 2020-21। इसके बारे में हम विस्तार में जानकारी लेंगे रीता तिवारी मैम से कि ये स्कूल क्या है, किस तरीके से महिला किसान आगे आती है और खेती कर रही है, और इसमें रबी की जो फसल होती है गेहूं और चना, इसके बारे में इनको विशेष जानकारी दी गई है कि खेती किस तरीके से की जाती है, खेती की फसल क्या होती है और किस तरीके से महिला इस क्षेत्र में आगे बढ़कर और आगे इस कार्य को आगे बढ़ा सकती है। मैं रीता तिवारी, कृषि सहायक तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय नागपुर, यहाँ पे मैं काम करती हूँ। और मेरा जो जुरिडिक्शन है, मेरा जो एरिया है, मुझे जो दिया गया है वो है गोटार पांजरी शंकरपुर। चूँकि शंकरपुर में ये गांव में जो शेतीशाला हो रही है, महिलाओं का किसान स्कूल जो हो रहा है वो शंकरपुर गांव में हो रहा है। तो शंकरपुर ये गांव नागपुर से वेड़ाहरी की ओर जाते समय 12 से 15 किलोमीटर के अंतराल में आता है। और शंकरपुर गांव में राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान NFSM 2020-21 अंतर्गत यहाँ पे हमको चने का एक प्रकल्प दिया गया है। उस प्रकल्प के माध्यम से हमारे यहाँ पे 25 किसानों को हमको बुआई के लिए बीज देना था। जो भी हमने वैरायटी दी है वो राजविजय 202। तो ये राजविजय 202 वो चने हमारे किसान भाइयों ने अब उसकी बुआई कर ली है। और आज के तारीख में, आज के समय में हमारी जो फसल है, जो प्रात्यक्षिक हमने दिया है वो घाटे जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भरने के कंडीशन में आ चुका है। और मगर इस सारे प्रक्रियाओं में से जाने के पहले तालुका कृषि अधिकारी नागपुर कार्यालय की ओर से हमको शेतीशाला, जिसको हम लोग बोलेंगे कि हर प्रोजेक्ट के अंदर में एक फार्मर्स फील्ड स्कूल यानी एक स्कूल लेना था। स्कूल यानी क्लासेस में डिवाइड करना था। वो क्लासेस होते हैं 10। 3 महीने की जो रबी की जो फसल है, उस 3 महीने की अवधि में हमको 10 क्लासेस लेना है। 10 वर्गों में बांटा जाता है। तो 10 वर्ग का जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, उसको हम लोग मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में हम करते हैं। तो पहला जो वर्ग होता है वो हमारा किसानों को ज़मीन किस तरह से, ज़मीन का जो टेक्सचर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, बहुत जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका सॉइल सैंपल लेने से लेकर तो कटाई तक के का जो प्रोसेस होता है वो 10 वर्गों में हमको स्प्लिट करके बताना है। पहले वर्ग से लेके तो आखिरी वर्ग तक यही सिखाया जाता है कि किसान भाई जो हमारे अपने तरीके से जो खेती करते थे, उसके अलावा जो कृषि विभाग उनको बताता है, उस तरीके से अगर उन्होंने किए तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से उनका जो बुआई का जो खर्चा है उसको कम करना होता है। वो कम कैसे होता है, और जो खर्चा लगने वाला है ज़्यादा का एक्सेस, वो हमको कम करना है। बस ये एक उद्देश्य रख के हमको काम करना है, इसलिए हम लोग प्रकल्प देते हैं। तो हमारा जो ये शेतीशाला, जो जिसको बोलते हैं फार्मर्स फील्ड स्कूल या किसानों की जो खेती स्कूल है, उसमें हमने प्राधान्य दिया महिलाओं को। क्योंकि महिलाएं ये सारी खेत में जाके जो कुछ निरीक्षण है, जो कुछ देखती हैं, वो सब महिलाएँ देखती हैं। और आपको पता है कि हर जगह पर महिलाओं का सहभाग, उनका जो सक्रिय सहभाग है वो इस तरह से है कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। मगर किसान और खेती के मामले में मेरा ऐसा खुद का मानना है कि अधिक से अधिक जो समय देता है किसान भाई तो देता ही है, बट उनके घर की जो महिलाएं हैं या फिर लेबर महिलाएं जो है या किसान महिलाएं, वो भी सबसे ज़्यादा समय देती हैं। जैसे कि हमको कीड़ों का निरीक्षण करना है, कीट का निरीक्षण करना है, या फसल में कुछ हो रहा है, ये हमको सब देखना है, तो ये महिलाएँ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ सोचा गया कि महिलाओं को खेती स्कूल में लाना है।
फिर मुझे सारी महिलाएं चाहिए थी, इसलिए मैंने 25 महिलाएं जो थी उनको सबको इकट्ठा किया, उनको उस बारे में जानकारी दी। हमारे पास में रबी प्रकल्प का जो दिया गया है उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है, वो 8-9 पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स में ऐसा है कि उनको बिजाई देना है, उनको खत व्यवस्थापन के बारे में बताना है, उसके बाद उनको कीट व्यवस्थापन के बारे में बताना है, उसके बाद उनको एकात्मिक हम लोग बोलेंगे अन्नद्रव्य जिसको जो ज़मीन को लग रहा है, जब फसल को जो लग रहा है उसके बारे में बताना है। उसके बाद में उनको किस तरह से कुछ जो जैविक आजकल खेती जो हम देख रहे हैं कि रासायनिक फर्टिलाइज़र बोलो या कीटकनाशक, इनका जो अबेंडेंट जो सप्लाई हो रहा है या उसका मारा हो रहा है किसान जो भाई हमारे खेत में करते हैं, तो उसको हमको उनको बताना है, उनको कन्विंस करना है कि आपको प्रॉपर डोजेस में अगर हम खेती को खत देंगे, खत परवार देंगे और उसके अलावा हम उसको कीटकनाशक देंगे तो हमारी खेती ठीक ठाक चलेगी और रहेगी। मुझे बताइए, आप जो ये किसान स्कूल ले रहे हो, इसमें जो महिलाएं आगे आकर इसमें हिस्सा ले रही है, इसमें बहुत सी महिलाएं शिक्षित भी है, बहुत अशिक्षित भी है, तो इन महिलाओं का किस तरीके से रुचि, यानी किस तरीके से महिलाओं ने आपको सपोर्ट किया, या शुरुआत में जब आपने ये अभियान शुरू किया था तो कौन सी दिक्कतें हुई और महिलाएं खुद होकर सामने आई, इस सारे बारे में हम आपसे विशेष बात करना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात तो हिचक नाम की जो चीज़ है, हिचकिचाहट वो महिलाओं में अधिक होती है। तो सबसे पहले तो मैंने कोशिश की, मैंने यहाँ के जो सरपंच है श्री सचिन इंगड़े, उप सरपंच जी है जो प्रभाकर काड़वंडे है, उनकी मिसेस है, और जो खेती है जिनके हमको जो महिला किसान स्कूल लेना था वो मैंने उनसे बात की। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा लगा नाराज़ी, मतलब उन लोगों की लगी नाराज़ी, कहने का मतलब नॉन इंटरेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, अभिरुचि नहीं लगी। बाद में मैंने उनको समझा के बताया कि ये 10 वर्ग है, 10वें वर्ग में सिर्फ हमको पढ़ना ही नहीं है, हमारा जो शेड्यूल है उसमें हमको जिसको हम बोल सकते हैं कि स्पोर्टली लेना है, कुछ गेम्स लेना है, कुछ थोड़ा फुल फन में हमको काम करना है, बट पढ़ना भी है। तो इसमें कैसा हो गया कि जो शिक्षित नागपुर, चूँकि शंकरपुर ये गाँव नागपुर से लगा हुआ है तो ये अर्बनाइज्ड है, रूरल नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ की महिलाएँ शिक्षित हैं, बट शिक्षित होने का मतलब ये नहीं कि उनको सारी जानकारियाँ हों, तो उन्हें पता है, उन्हें सारी चीज़ें मालूम है, बट उनको हमको इस तरह से बताना है कि असल में जो चीज़ है जो है वो है, इसको घाटाड़ी बोलते हैं। इनको ये पता इल्ली आती है, इनको ये पता ये कीटक है, इनको ये नहीं मालूम कि मित्र कीट क्या है, शत्रु कीट क्या है। तो इन लोग फार्म किसान महिला स्कूल के माध्यम से इन लोग सीख पाई हैं कि मित्र कीड़ इनको बोला जाता है, प्रार्थना कीटक है, एपेंटाइटिस है, या ढाल कीड़ा है, पानघोड़ा, इस तरह का इनको मालूम हुआ है। इनको शत्रु कीड़ पता है कि चने पर आने वाली एक ही कीड़ वो जो मेजर आती है वो है घाटेड़ी। अच्छा, मुझे बताइए कि इसमें विशेष करके कौन सी फसलों के बारे में इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कौन सी फसलों के बारे में जानकारी देकर शिक्षा दे रहे हैं? रबी हंगाम में हमारे पास में 2 क्रॉप होते हैं, 2 पीक होते हैं, एक है गेहूँ और दूसरा चना। तो शंकरपुर में जो लिया गया है वो रबी हंगाम का चना लिया गया है, तो चने के बारे में हम इनको जानकारी देंगे। इसके साथ साथ में ये महिला किसानों को अगर उनके खेत में लगाई हुई दूसरी फसल है, जैसे सब्जी हो गया या गेहूँ हो गया या किसी के यहाँ और कपास भी है जो खरीफ का चल रहा है, तो उसके बारे में भी अगर ये जानकारी पूछते हैं तो हमारा काम है और हम बताते हैं उनको उसके बारे में भी। हाँ, मुझे बताइए कि आपका ये जो स्कूल की कार्यकारिणी है ये कितने कालावधि की होती है, कितने समय तक आप इसको आगे बढ़ाओगे, और ये आपने शुरू कब से किया है? जी, ये मई महीने से शुरू हुआ है। रबी हंगाम का जो रबी हंगाम का जो हमारा शेड्यूल है वो हुआ है हमारा अक्टूबर महीने से जो शुरू हुआ है, और ये 3 महीने की जो फसल है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक के जाएगा। तो ये हमारा इस तरह का ये 4 महीने का जो शेड्यूल है उसमें हमने 15 दिन के अंतराल में हमने 10 वर्ग को लिया है। तो 10 वर्ग में हमने स्प्लिट किया है टाइम और डेट, ये किसान महिलाओं के प्राधान्यता से, यानी यहाँ की जो उनकी जो डिमांड है, उनका कहना है ऐसे कि मैडम आप बुधवार को लीजिए, 15 दिन के इंटरवल के बाद 1-2 दिन आगे पीछे, तो उनके हिसाब से हम लेते हैं। हाँ, इस तरह से। महिला किसान जो स्कूल आपने ये शुरू किया अभियान, इसमें अन्न सुरक्षा आपका जो अभियान है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? हाँ, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान जो चलाया जाता है तो उसमें स्टेट लेवल पर, यानी हमारे लेवल पर जो है वो किसानों के पास में उस बिजाई की उपलब्धताएं हो, यानी उनके पास वो साठा हो, उनके पास वो उतना सीड्स अवेलेबल हो, ये सबसे एक मेन उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि उनका जो खर्चा होता है, जो वेस्टेज खर्चा होता है, कीटकनाशक को खरीदने पर बहुत ज़्यादा उनका एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, या आप ज़मीन जब से तैयार करें तब से फसल निकलते तक का जो खर्चा आ रहा है, उस खर्चे को हमको 50% नहीं बोल सकते हम लोग, 20% तो भी 25% कम कर सकते हैं। कुछ हमारे तरफ से जानकारियाँ देखिए, कृषि विभाग की तरफ से जानकारियाँ देखिए।
जिस तरीके से अन्न सुरक्षा योजना शुरू हुई है और आप इसके मुख्य हो, यहाँ पे शिक्षा देते हो, तो ये योजना की शुरुआत कब से हुई थी, यानी कब से? ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए कि जो महिलाएं यहाँ पर आ रही है, इनका प्रतिशत किस तरीके से मिल रहा है? हाँ, तो महिलाओं का प्रतिशत इस तरह से है कि मैं तो कहूँगी कि वो सारी महिलाएं, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हूँ, उनके साथ मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ, क्योंकि एक महिला दूसरे महिलाओं को अच्छे से जान सकती है। तो मेरी जो समस्या है वो उनकी समस्या है। सिर्फ हम जॉब करती हैं, वे घरगुती हैं, या फिर हाउस वाइफ्स है, या फिर महिला किसान है, तो वो भी वर्कर है, वो भी खेत में जाती हैं, उनका भी टाइम होता है, तो उनका जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब ये मेरा मानना है कि वो बहुत ज़्यादा उत्साही है सीखने के लिए, कि असल में उनको कृषि की जो जानकारी है वो उनको पता है कि ये फसल है, ये रबी की चना है, रबी का गेहूँ है, बस इतना पता है, चने को खुरना ये मालूम है, बट उसके अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ है जो उन्हें पता नहीं थी। कि जैसे मैंने उनको बताया में आप चले जाइए डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में, प्रात्यक्षिक प्लॉट में, आप 1 मीटर में जाके देखिए 1 मीटर में कितने झाड़ है उसको गिनिए, 1 मीटर में वो झाड़ की ऊंचाई कितनी वो गिनिए, 1 मीटर में जाने के बाद में झाड़ की जो घेर जिसको बोलते हैं यहाँ से तो वहाँ तक वो गिनिए। उसके बाद में उनको बताया गया कि अगर ये 1 मीटर रो लेंथ में आपको फूल दिखाई देते, फूलों की संख्या कितनी है। बाद में उनको बताया गया कि इसमें घाटे की संख्या कितनी है। तो इस पर से क्या पता चल गया, उनको ये समझ में आ गया कि अरे हम लोग तो ऐसे ही जाते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि आपने जो बीच में गैप छोड़ी गई है आपके प्लॉट में, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो उनके समझ में आ रहा है। जैसे कि एक महिला ने मुझे बताया कि मैडम मेरे खेत में बहुत ज़्यादा पक्षी आ रहे हैं, तो पहले उन्होंने मना कर दिया था सुनने के लिए कि नहीं मैडम आप जो बता रही हैं ठीक है, अवेयर थे, मालूम था, अवेयर नहीं थे कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। अभी उनके ये समझ में आएगी कि अगर मैंने पहले ही ये किया रहता कि मैंने उसमें मक्का जिसको बोल सकते हैं ना भुट्टे वाला, वो ज्वारी अगर लगाई होती, तो पक्षी शायद खेत की घाटे के ऊपर आने के बदले वो उस झाड़ का फीड किए रहते हैं ना, उनका जो अनाज है खाने का वो उसको खाया रहता, तो मेन क्रॉप को हम प्रोटेक्ट कर सकते थे। तो अब उनके समझ में आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। उनके ये समझ में आया कि नीम अर्क जिसको बोलते हैं, तो नीम जो कड़ू नीम जो लगता है, जो उसकी बिजाई लगती है, वो वेस्टेज होती है, उसको हमको इकट्ठा करना है, उसको हमको जमा करके रखना है। उसके बाद में अगर हमको कीटनाशक की फवारनी करना है, तो उसको इसकी फवारनी अगर हम करेंगे कीटनाशक की जैविक की, जिससे कोई अपाय नहीं है, उल्टे फायदे हैं, तो उस तरह से अगर उन्होंने कीटनाशक की फवारनी की है तो उनके फसल में फसल अच्छी रहेगी, हेल्दी भी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, सुदृढ़ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें उसके माध्यम से समझ में आई। 10 पर्णी अर्क, जैसे 10 पत्ते हैं जिसको जानवर बहुत अधिक प्रमाण में नहीं खाते, जो थोड़ा पॉइजनस कड़वाहट हो जिनमें होती है, वो 10 तरह के पत्ते अगर इकट्ठा किए तो 10 पर्णी अर्क तैयार होता है। उसके बाद में इनको बताया कि एक मादी जो है घाटे इल्ली की, वो 50 अंडे डालती है, तो 50 अंडे एक बार डालने के बाद में उसमें से हम स्प्लिट करेंगे 25 नर 25 मादी, तो जो फिर से 25 मादी, तो उसको अगर हम एक मादी 50 तो 25 मादी कितनी, तो इस तरह से अगर हम उनको बता रहे तो 1750 या इस तरह से उनकी संख्या बढ़ेगी। तो वो संख्या बढ़ने के बाद अगर हम देखेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, इतनी सारी संख्या बढ़ गई इसकी घाटेली की, इसको कंट्रोल कैसा है। तो जीवस्य जीवनम, तो शत्रु कीड़ी को खाने के लिए मित्र कीड़ है हमारे पास में, जो इनके नाम दिए गए हैं, ये महिलाओं के गट के नाम दिए गए। जैसे एक का गट का नाम है प्रार्थना कीटक, तो दूसरी का ढाल कीड़ा, तो ये हमारे मित्र कीट है। हमारे बताने के अनुसार अगर किसान अपने मर्जी से रासायनिक खतों का, रासायनिक कीटनाशकों का जो यूज़ है, उसका जो वापर है, वो अगर बताए हुए प्रमाण से अधिक अगर करता है, या मैंने 4 बैग डाला तो मैं 10 बैग डालूंगा, इस तरह का उद्देश्य अगर रख के करेगा, तो निश्चित तौर पर समाधानी तो नहीं रहेगा, उसके उत्पादन में भी जिसको फसल जो बोल सकते हैं हम लोग, उसमें उसकी कमी आएगी। अच्छा, मुझे बताइए, आप जो प्रशिक्षण दे रहे हो, ये प्रशिक्षण में अगर सारी महिलाएं उत्तीर्ण हो जाती है, परिपूर्ण सभी शिक्षा ले लेती है, सबको समझ जाता है, तो इसके फायदे क्या होंगे आगे? जी, सबसे मेरा मानना है, मेरा वैयक्तिक मत ये है कि सस्टेनेबिलिटी, यानी हमारे इसमें सातत्यता रहनी चाहिए। कि आज अगर मैंने वर्ग लिया है, तो अभी मेरे वर्ग में अगर महिलाएं आगे बैठ गई, सारी चीज़ें कर ली, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमारे प्रशिक्षण द्वारा इतना आत्मविश्वास बढ़ गया है कि आने वाले आगे के जो सीज़न में वो महिलाएं अपने घर के लोगों को, या उनके घर में उनके खुद के घर में जब खेती है, तो वो उसमें आगे आकर ये सारी जानकारियाँ अगले फसल के लिए आराम से बता सकती हैं, उसमें फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये महिलाओं को, मेरा खुद का मानना है कि अगर
ये सस्टेंड अगर हैं इसी तरह से, जैसे नीम अर्क के बारे में बताया, पक्षी तांबे के बारे में बताया, बर्ड पर्चर हो गए या ट्रैप क्रॉप के बारे में बताया, अगर ये अपने अगले सीजन में भी लगाती हैं तो दे आर इन प्रॉफिट नॉट इन लॉस। अच्छा, जिस तरीके से अगर महिला इन सारी शिक्षा को समझकर अगर खुद होके अपने खेती में सारी शिक्षाएं करती है, तो ये सारी शिक्षा का इस्तेमाल करती है, प्रशिक्षण करती है, तो उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। जी। साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि किसानों को किस तरीके से लाभ मिल सकता है सारी चीज़ों से। श्योर, बिल्कुल, क्योंकि अब हमारा उद्देश्य ही है, हमारे कृषि विभाग का उद्देश्य ही है कि किसानों को कम से कम खर्चे में डाल के उनके खेती का उत्पादन हमको बढ़ाना है। तो हमारी कुछ टेक्निक्स हैं, हमारी जो बताने की पद्धतियां हैं वो इस तरह की हैं कि तुम बिजाई अगर ले रहे हो तो वो उस बिजाई को तुम 20, हम लोग बताते हैं कि 20 किलो बिजाई आपको 1 एकड़ में बोना है। काश्तकार का मतलब एक सोच है कि इतने में होगा क्या, बट एक्चुअली सही मायनों में अगर हम खड़े रह के बोलो या उनको इस प्रशिक्षण के माध्यम से अगर हम बता रहे कि 20 किलो तुम्हारी ठीक है तो जी, बराबर से हो कम जाए। लागत में ज़्यादा मुनाफा। ये सारी जो किसान महिला स्कूल चल रही है तो इसका जो श्रेय ज़्यादा है वो मेरा अकेले का नहीं है। मैं कृषि सहायक हूँ, मैं तो ग्रास रूट लेवल पर काम करती हूँ, बट मेरे ऊपर में जो मेरे अधिकारी हैं, मेरे तालुका कृषि अधिकारी श्री सुशांत लवटे सर है, मेरे मंडल कृषि अधिकारी चौने साहब है, और मेरे पर्यवेक्षक जो सुपरवाइज़र है वो चूमू बंजारी सर है, जो यहाँ भी उपस्थित है मेरे साथ में। तो इनका मार्गदर्शन और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो है हमारे कुशलकर साहब और जिला शिक्षा कृषि अधिकारी सर, तो इनके सपोर्ट और मार्गदर्शन के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हीं के मार्गदर्शन से जो चल रहा है शेरी स्कूल, वो इस तरह से हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। जिस तरह आपने देखा कि हमने किसान खेत स्कूल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी रीता तिवारी मैडम से, और मैं सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों तक का पहुंचाना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले जो कि महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत थी, जिनके कारण कि आज महिलाएं आगे आके बहुत नाम रोशन कर रही है। राष्ट्रपति से लेके तो हर एक लेवल तक का महिला पहुंच चुकी है, आज छोटे से बड़े तक के में महिला आगे। तो सावित्रीबाई फुले का एक सबसे बड़ा कहना था की मी जर शिकली तर पूर्ण कुटुंब शहाणा होतो आणि जर पुरुष शिकला तो एकटा शहाणा होतो। तो ये जो है, तो आज की अगर तारीख में देखा जाए तो जिस तरीके से रीता मैडम आज इतनी सारी महिला को प्रशिक्षण दे रही है, कृषि के कार्य में आगे बढ़ा रही है, तो ये भी इनकी सावित्रीबाई है। आज ये भी इनको प्रशिक्षण देके आगे बढ़ा के कुछ सिखा रही है कि महिलाएं अपने दम पे रहे, वो किसी के ऊपर में डिपेंड ना रहे, किसी के ऊपर में उनका जोर ना रहे कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो हम खेती करके हम खुद आगे बढ़ेंगे, हम कुछ सब कुछ करने में सक्षम है। तो खेती से लेके तो हर एक पोस्ट तक का आज महिलाओं ने अपना नाम रोशन किया, और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो शिक्षित है, कुछ अशिक्षित है, लेकिन इन सबको अपने आत्मबल पर खड़े करके एक मार्ग दिखाने का काम हमारी रीता तिवारी मैडम कर रही है, जो कि कृषि चैनल के माध्यम से आप तक का पहुँच रही है, और ये बहुत अच्छी जानकारी है। आप सभी देखिए और ये सारी जानकारी सभी तक का पहुँचाइए कि जिस तरीके से आज ये महिलाएं आगे बढ़ के आगे आ रही है, उस तरीके से महिलाओं ने हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आगे आना चाहिए। महत्व ये नहीं रखता कि हम कितने शिक्षित हो, नहीं, ये महत्व ये रखता है कि हमारे अंदर में रुचि कितनी, हम कितना आगे बढ़ के चीज़ों को सीख सकते हैं। धन्यवाद। कृषि संबंधित से मैं श्वेता मिश्रा।